हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेबसाइट क्रैश कैसे होता है। तो आप लोग में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि वेबसाइट क्रैश हो गई, क्रैश हो गई। तो आज हम देखते हैं इस वेबसाइट क्रैश का मतलब क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 8 रीजंस जिसके कारण आपका वेबसाइट क्रैश होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है हाई ट्रैफिक। हाई ट्रैफिक मतलब कि सर्वर की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग उस वेबसाइट को सर्व करने लगे। एक बार गूगल भी क्रैश हुआ था जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी। तब लोगों ने गूगल पे इतना बहुत इंटरनेट यूज़ किया और उन्होंने उसकी डेथ के बारे में सर्च किया। ओके, तो गूगल इतना वर्कलोड नहीं संभाल पाया, वो उसकी कैपेसिटी के बाहर चल गया और गूगल उस समय क्रैश हो गया था। अब हम देखते हैं दूसरा रीज़न वेबसाइट क्रैश का। दूसरा रीज़न है वेबसाइट क्रैश का कोड एरर। तो ये कोड एरर होता क्या? कोड जैसे कोई भी वेबसाइट है हम उसको कोडिंग करके तो बनाते हैं, बिना कोडिंग के कोई वेबसाइट बनती नहीं। अगर जब हमने वो कोड बनाया, मतलब वेबसाइट पहले नॉर्मल चल रही थी लेकिन वेबसाइट की भी मेंटेनेंस रिपेयरिंग होती है, और या मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के समय कुछ कोडिंग में एरर हो गई तो वेबसाइट थोड़े टाइम के बाद क्रैश कर जाएगी। मतलब वो कोड कंपैटिबल नहीं है वेबसाइट को रन करने के लिए। ओके, तो ऐसे आपकी वेबसाइट क्रैश कर सकती है। और तीसरा रीज़न है वेबसाइट क्रैश होने का वायरसेस। ओके, तो वायरसेस के कारण भी आपकी वेबसाइट क्रैश हो सकती है। इंटरनेट पे ढेर सारे बॉट्स घूमते रहते हैं और बहुत सारे लोग मैलिशियस सॉफ्टवेयर वायरस ये सब डालते रहते हैं। तो वो वेबसाइट या बॉट्स ट्राई करेंगे कि आपके वेबसाइट में कोड आपके वेबसाइट में एंटर कर जाए। ओके, और इसके कारण आपकी वेबसाइट क्रैश हो सकती है क्योंकि उन वायरस ने कुछ आपकी कोडिंग में अल्टर कर दिया, जिसके कारण आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। चौथा रीज़न है वेबसाइट क्रैश होने का हैकर्स। तो हैकर्स के बारे में तो आप सब जानते होंगे। हैकर्स दो तरीके के होते हैं, एक वाइट हैट हैकर और एक ब्लैक हैट हैकर। जो वेबसाइट क्रैश तो करते हैं वो ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जो इलीगली हैकिंग करते हैं, मतलब वो पैसे कमाने के मोटिव से हैकिंग करते हैं। और वाइट हैट हैकर उनका मोटिव होता है कि आपके सिस्टम को और सुरक्षित करे। जैसे जो इंडियन एजेंसीज होती है, रॉ, ये सब में जो हैकर्स काम करते हैं उन्हें हम वाइट हैट हैकर कहते हैं। तो ये जो ब्लैक हेड हैकर है ये आपकी वेबसाइट को हैक कर लेते हैं और इसके कारण आपकी वेबसाइट क्रैश हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम फिफ्थ रीज़न देखते हैं वेबसाइट क्रैश होने का। तो फिफ्थ रीज़न है वेबसाइट क्रैश होने का प्लगइन एरर। तो ये प्लगइन होता क्या है? तो प्लगइन एक एक्सटेंशन होता है जिसके आ जाने के कारण आपका डिवाइस वो चीज़ करने लगता है जो वो पहले नहीं कर पाता है। मैं समझ रहा हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। अब इसका हम मतलब देखते हैं। मान लीजिए आपने कोई फ़ोन खरीदा, ठीक, और उस फ़ोन में गाना बजाने के लिए कोई ऐप था। मतलब कोई ऐप नहीं था, कोई गाना बजाने के लिए कोई ऐप नहीं था। ओके, तो आपने ना गूगल प्ले स्टोर से हंगामा ऐप या कोई भी गाने वाली ऐप डाउनलोड कर ली। ओके, तो जब ये आपने ऐप डाउनलोड की तो उसके बाद आपके फ़ोन में गाने बजने लगे। हाँ, तो इसका मतलब था कि पहले फ़ोन गाना नहीं बजा पा रहा है। ओके, लेकिन अब वो गाना बजा पा रहा है। ओके, तो इसको हम कहेंगे प्लगइन। वो जो ऐप गूगल प्ले स्टोर से जो गाना ऐप आया वो हमारा प्लगइन हो गया। उसके कारण अब हमारा फ़ोन वो कर पा रहा है जो वो पहले नहीं कर पाता था। वैसे ही अगर कोई वेबसाइट है हमारी, ओके, वो पहले मान लीजिए कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही लेकिन उसमें प्लगइन लगा दिया गया तो वो फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है, तो ये प्लगइन होता है। ठीक, लेकिन कभी कभी ये होता है ना, ये प्लगइन में कुछ कोडिंग गलत होती है या प्लगइन की कोडिंग करप्टेड रहती है, तो उसके कारण आपका वेबसाइट क्रैश हो सकता है। तो अब हम सिक्स रीज़न की बात करते हैं कि हमारा वेबसाइट कैसे क्रैश होता है। तो सिक्स रीज़न है सर्विस अनअवेलेबल और सर्विस प्रोवाइडर में एरर होता है। तो इस एरर को हम कहते हैं 503 HTTP एरर। तो इस एरर में होता है ना, देखिए, दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स है उन्हें कोई ना कोई सर्वर होस्ट करता है ना। मतलब जो भी वेबसाइट है, गूगल का भी सर्वर को भी होस्ट किया जाता है ना। गूगल की जो वेबसाइट है उस वो भी होस्टेड है गूगल कंपनी के द्वारा। हाँ, तो वैसे ही सारी वेबसाइट को किसी को ना किसी कंपनी ने होस्ट किया है। ओके, तो जो होता कब है कि जो सर्वर्स होते हैं ना उनका सिग्नल स्ट्रेंथ कभी कभी डाउन हो जाता है, मतलब वीक हो जाता है। तो इस समय में होता है ना, तो आपका वेबसाइट उस समय काम नहीं करेगा ठीक से और वेबसाइट आपकी क्रैश हो जाएगी। और ये जो एरर होता है ना ये आप चाह करके भी ठीक नहीं कर सकते। ओके, जैसे दूसरे एरर आप ठीक कर सकते थे लेकिन ये एरर आपके बस के बाहर है क्योंकि इसमें से आपका सर्वर डाउन हो गया और इसको ठीक होने में एक दो दिन तो लग ही जाते। अगर सर्वर क्रैश हो गया तो एक दो दिन लग ही जाएंगे, और अगर सर्वर थोड़ा देर डाउन है तो एक दो घंटे में सर्वर रिकवर हो जाएगा। तब तक के लिए आपकी साइट क्रैश रहेगी। ओके,
तो अब हम सातवें रीज़न की तरफ चलते हैं कि वेबसाइट कैसे क्रैश होती है। तो अब सातवां रीज़न है हमारा डोमेन एरर। तो डोमेन एरर क्या होता है? आपके पास पहले मैं हम जानते हैं डोमेन होता क्या है। जैसे google.com, ओके। आप गूगल को सर्च करते हैं तो आप क्या लिखते हैं? google.com। हाँ, तो यहाँ पे गूगल तो आपका वेबसाइट का नाम हो गया, ओके। ये डॉट कॉम क्या है? तो ये डॉट कॉम को हम डोमेन कहते हैं, ओके। ये कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल, ओके। तो ये डॉट कॉम से होता क्या है ना, ये स्पेसिफाई करता है कि गूगल एक कमर्शियल साइट है, मतलब वो बिजनेस मेकिंग साइट, ओके। जैसे हम कभी कभी जाते हैं डॉट इन वेबसाइट पे, ओके। तो डॉट इन मतलब ये इंडियन वेबसाइट है, ओके। और वैसे ही हम कभी कभी जाते हैं डॉट ओ आर जी वेबसाइट्स पे। डॉट और ओ आर जी मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट है, इसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होस्ट करता है, ओके। तो कभी कभी होता है ना ये डोमेन एरर में ये होता है। तो डोमेन एरर में ये होता है कि जब आपका डोमेन का भी एक टाइम रहता है कि मतलब एक डोमेन आपका कितने टाइम तक वो रहेगा, ओके। उस टाइम के बाद आपका डोमेन एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको उसको रिन्यू कराना पड़ता है। अगर आपने उसे रिन्यू नहीं कराया तो आपकी साइट क्रैश हो जाएगी और वो आपकी ऑनलाइन विजिबल नहीं होगी। तो ये हो गया आपका डोमेन एरर। तो अब हम अपना लास्ट रीज़न पे आते हैं कि वेबसाइट क्यों क्रैश होती है। तो हमारा लास्ट रीज़न है वेबसाइट क्रैश होने का होस्टिंग एरर। होस्टिंग एरर मतलब कि आप किसी होस्ट के कारण तो काम करती होंगे होस्ट के अंदर। आप जो भी वेबसाइट है वो तो किसी ना किसी होस्ट से चलती है। तो ये होस्टिंग एरर तब होता है ना जब आपने एक वेबसाइट होस्ट तो करा ली, लेकिन कुछ आप उसे यूज़ नहीं करते और अपनी होस्टिंग प्लान्स को अपडेट नहीं कराया। मतलब कि आप कुछ समय तक एक ट्रायल वेबसाइट रह सकते हो, फिर आपको कुछ मनी पे करना पड़ता है, वैसे टर्म्स रहती है वेबसाइट्स की। अगर आप वो नहीं करते तो आपकी वेबसाइट, तो अगर गूगल जो भी आपका होस्ट है उसे पता चला तो वो आपकी वेबसाइट बंद करा सकता है। अगर आप रेगुलर अपडेट्स नहीं देते, आपने ऐसी वेबसाइट की डोमेन ले ली है, फ्री वेबसाइट है, तो ये होता है आपका होस्टिंग एरर। उस समय आपकी वेबसाइट बंद हो जाती है, ओके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आएगी, आप उसे प्रेस कर देंगे तो मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिलती रहेगी।